हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या लिखते हैं कि मुनि निंदा जैसा तीव्र पाप का फल, उसके फल के कारण 7 दिन के अंदर कुष्ठ रोग से पीड़ित दुर्गति प्राप्त किए जीव की कथा हम पढ़े हैं। यानी हमने ये इसी कथा पढ़ी है प्रथमान योग में कि मुनि निंदा के कारण 7 दिन के अंदर ही उसको कुष्ठ रोग जैसा उसका यानी उसका जो पाप का फल शुरू हो गया है। इधर कर्म प्रकृति का आबाधा काल ही नहीं रहा है ना, आबाधा काल तो बड़ा है और उसके फल तो तत्काल मिल रहा है। और तीव्र पाप का उदय उसी भव में प्रारंभ हुआ है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी ये जो हम आबाधा देख रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं उदय की अपेक्षा आबाधा। जिस समय बंध हुआ था उस समय उस कर्म में, अभी हम मिथ्यात्व की बात करेंगे। मिथ्यात्व का बंध किसी को 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो फॉर एग्जाम्पल, हर समय इतना बंध नहीं होता। तो उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया हो तो उसके आबाधा काल उसका कितना हुआ? 7000 वर्षों का। ये बंध के समय की बात है। अभी आयु की बात अलग है। अभी 7 ही कर्मों में बंध होने के पश्चात एक आवली काल तक उस निषेक रचना में और उस आबाधा काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब तक? एक आवली तक। आवली कितनी छोटी है? सेकंड का भी हजारों उसमें आवली होती है। तो इतने छोटे काल के बाद आवली बीतने के पश्चात जितने निषेक बने हैं उस प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते हैं और आते ही है, तो उसको कहेंगे अपकर्षण होना। तो अपकर्षण होके कुछ तो नीचे उदय के समय में आ जाते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। उदयावली में जो दिए जाते हैं उसको उदीर्णा कहते हैं। और ऊपर भी वहाँ निषेक नहीं थे आबाधा काल में, वहाँ निषेक रचना हो जाती है। ऊपर के निषेकों से कुछ परमाणु नीचे आते हैं और उदय के समय से लेकर वहाँ सारी निषेक रचना नई तैयार होती है। वही बंधे हुए परमाणु जिनकी स्थिति हमने देखे थे 7000 वर्ष और एक समय 2 समय इस तरह से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के बंधे थे, वो सारे अपने अपने जगह पर है। हर एक निषेक में अनंत परमाणु है, उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते हैं और नीचे जो निषेक नहीं थे वहाँ निषेक रचना हो जाती है। उसको कहते हैं उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा का काल एक आवली होता है। बंध की अपेक्षा, हम उदय की अपेक्षा जो काल देखी थी, जिस समय बंधा था तो उस समय आबाधा कितनी थी? जो हमने प्रोपोर्शन देखा उतनी। परंतु बंधने के आवली के काल के पश्चात ही इसको संक्रमण कहते हैं, स्थिति का संक्रमण, यानी स्थिति चेंज होती रहती है। परमाणुओं में उदीर्णा और ये अपकर्षण आदि होते रहते हैं और नए निषेक उस समय बंधे होने उसके नए निषेक तैयार होते हैं और उसका उदय उस समय से शुरू हो सकता है, एक आवली के बाद। तो आपने तो यहाँ तो 7 दिन की बात लिखी है, ये भी होता है। और दूसरी भी एक बात, अभी जो वर्तमान में हम परिणाम करते हैं उस परिणाम से बंध हुआ है, मान लेते हैं अभी जो कुछ उसकी आबाधा पड़ी है, परंतु जो उसी परिणाम के कारण जो पूर्वबद्ध सत्ता में पड़े हैं प्रकृतियाँ, उसका अनुभाग भी चेंज हो सकता है और उसकी प्रकृतियाँ भी संक्रमित हो सकती हैं। साता की असाता, असाता की, क्योंकि अत्यंत अशुभ परिणाम चल रहे हो, मुनि निंदा जैसा या मुनि के उपसर्ग करने जैसा परिणाम चल रहा है, अशुभ परिणाम, तो उस काल में नया तो असाता का बंध हो रहा है और पुराना जो साता है वो भी असाता रूप होकर उदय में आता है, क्योंकि वो बंधने में भी उसकी जो बंध रहा है उसी में संक्रमित होता है, ऐसा भी कोई वहाँ पर नियम है। तो अभी तो असाता बांध ही रहा है और पूर्व के साता भी उस रूप टर्न होकर उदय में आते हैं। जो उदय रूप होने वाले थे साता, वो असाता रूप होकर उदय में आते हैं। जो पूर्व में बंधे हैं, जिसका उदय काल अभी चालू है, ये जरूरी नहीं कि अभी बंधे हुए अभी उदय में आए, वे तो आते हैं अवली काल के बाद, परंतु पुराने कर्म भी टर्न होकर उदय में आते हैं।